दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब हस्तिनापुर पर आक्रमण किया कंस की सेना ने और कंस ने? आखिर क्या थी उसकी मुख्य वजह? कई सालों पूर्व की बात है जब आमने सामने हुए थे कंस और पितामह भीष्म। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, पितामह भीष्म जो एक महान योद्धा थे, उनकी शक्तियों को कौन नहीं जानता। महाभारत के युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण को उन्हें पराजित करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा था। आखिर ऐसे योद्धा से जब कंस युद्ध करने आया तो उसका क्या परिणाम हुआ? और कंस भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। कंस के सामने बड़े से बड़े राक्षस और दानव घुटने टेकते थे। लेकिन आखिर क्या कारण था कि ये दोनों योद्धा आमने सामने युद्ध के लिए आए? इस घटना का प्रारंभ उस समय से होता है जब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए पितामह भीष्म एक कन्या ढूंढने के लिए निकले। वह कई राज्यों में गए, लेकिन उन्हें विचित्रवीर्य के लिए एक उत्तम कन्या नहीं मिली। तब वह अपने सभी सेनापतियों से आग्रह कर उन्हें संपूर्ण संसार के कई राज्यों में भेजे ताकि वह हस्तिनापुर के लिए और वहां के राजा के लिए एक उचित कन्या को ढूंढ सके। तभी हस्तिनापुर का एक सेनापति भगदत्त के राज्य में जाकर पहुंचा और उसने वहां पर देखा कि वहां का राजा कई सैनिकों और कई लोगों की बलि दे रहा है, और उसमें से कई हस्तिनापुर के सैनिक और कई व्यक्ति भी थे। और यह सूचना उस सैनिक ने हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म को दी। पितामह भीष्म यह सूचना सुनकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और वह भगदत्त का वध करने का निर्णय लिए। किंतु उन्हें यह ज्ञात हुआ, यदि मैं भगदत्त का वध करने उसके साम्राज्य में गया तो मेरे पीछे से हस्तिनापुर की रक्षा कौन करेगा? तभी पितामह भीष्म ने अपने दिव्य बाण से हस्तिनापुर से ही भगदत्त पर आक्रमण किया और वह दिव्य बाण जाकर भगदत्त को लगा, किंतु भगदत्त का वध तो नहीं हुआ, वह मूर्छित हो गया। और यह बात जब भगदत्त के घनिष्ठ मित्र कंस को पता चली तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और वह अपनी सेना को लेकर हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उसे ज्ञात था कि हस्तिनापुर को पराजित करना बहुत ही कठिन होगा, किंतु फिर भी अपनी मित्रता के लिए कंस हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए चला गया। जब यह बात पितामह भीष्म को पता चली तो सभी सैनिक और वहां के सेनापति आक्रमण के लिए अपनी सेना को सहज करने लगे। किंतु पितामह भीष्म कंस की आती हुई सेना को देखकर अपने सेनापति को मना कर दिया कि सेना को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पितामह भीष्म अकेले ही उस सेना के सामने अपने रथ पे सवार होकर चले गए। यह देखकर कंस काफी अचंभित हुआ और उसने अपनी सेना को पितामह भीष्म पर आक्रमण करने के लिए कहा। पितामह भीष्म के एक बाण ने ही उसकी आधी सेना को परास्त कर दिया। यह देखकर कंस काफी घबरा। फिर कंस ने संपूर्ण सेना को एक साथ पितामह भीष्म पर आक्रमण करने के लिए कहा। तब पितामह भीष्म ने एक ऐसे दिव्य बाण का प्रयोग किया जिसके अंदर से अनेकों बाण निकले और सभी सेना मूर्छित हो गई। जब पितामह भीष्म ने कंस का वध करने के लिए अपने महाशक्तिशाली दिव्य अस्त्र रुद्र अस्त्र का आह्वान किया तो संपूर्ण धरती और आकाश हिलने लगा। कहा जाता है जब पितामह भीष्म ने उस अस्त्र का प्रयोग कंस पर करने वाले थे, एक महाभयंकर आकाशवाणी हुई और कहा पितामह भीष्म से, आप इस अस्त्र का प्रयोग कंस पर ना करें, इस कंस का वध किसी और के हाथों लिखा हुआ है। पितामह भीष्म ने यह बात सुनकर उस अस्त्र को पुनः लौटा लिया और कंस को और उसकी सेना को वहां से जाने दिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन करें।